सभी मेरे पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन है। आप सबको पता चला होगा कि आईपीएस पूर्ण कुमार का सुसाइड हुआ है। बहुत बड़े ऑफिसर थे और उसमें आज खबरें आई हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से खबरें दिखाई हैं। अखबारों में भी आई है, मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रही है। ये जो मामला है, मैं आपके सामने ये जो सुसाइड नोट है जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल सुसाइड नोट है। ये 8 पेज का, सब ने अपने अपने तरीके से इसमें छांट काट करके जो भी है डाली है। जिसका जी करा, जिसने अपने अफसर का नाम दे दिया, किसी ने अफसर का काट दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये जो है, जो सुसाइड मामला है पूर्ण कुमार जी का, ये वो सुसाइड नोट है। मुझे लगता है इसको लिखने में भी बहुत टाइम लगा होगा और पढ़ने में ही लग जाएगा काफी टाइम। ये सारा का सारा इंग्लिश में है। मैं इस सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं, चाहे जिनसे उनको शिकायत थी, चाहे जिनको उन्होंने शिकायत दी, वो पूरा का पूरा मामला इसमें दे रखा है। अब ये सब्जेक्ट है, इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है कि भाई फाइनल नोट। तो ये जो फाइनल नोट इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो नाम है, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा पहले। वैसे तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना इसको। सबसे पहला नाम है एक्स डीजीपी मनोज यादव। ध्यान से सुनना आप। और ये श्री मनोज यादव आईपीएस 1988 बैच के हैं। फिर इन्होंने दे रखा है कि श्री यादव बैचमेट, जो अगला मनोज यादव के साथ फिर इन्होंने एक आईएएस ऑफिसर का नाम दे रखा है राजीव अरोड़ा, मतलब अरोड़ा भी कह दो, आईएएस रिटायर। ये होम रहे होंगे, एसीएस रहे होंगे। फिर इन्होंने दिया है कि जो इनके बैचमेट थे यादव जी के, टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस रिटायर्ड। फिर इन्होंने दे रखा है श्री पीके अग्रवाल, आईएएस रिटायर, ये डीजीपी रहे हैं, ये भी हरियाणा के। फिर इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो गंभीर भी है और शायद कहीं पे कोर्ट हुई नहीं है, मुझे नहीं लगता हुई है कि नहीं। इन्होंने लिख रखा है कि भाई ये होम मिनिस्टर श्री अनिल विज साहब के सामने गए थे, अनिल विज साहब, जहां पे टीवीएन प्रसाद और शत्रुजीत कपूर डीजीपी, वहां पे भी ये गए हैं। फिर इन्होंने एक नाम दे रखा है डॉक्टर एमएन किरण, आईपीएस 1996 हरियाणा बैच। तो फिर नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है शत्रुजीत कपूर जी और श्री ढिल्लो एंड पंकज नैन, इनका भी इन्होंने दे रखा है कि बड़ा तंग किया, बड़ा दुखी कराया, बड़ा कास्ट जाति के कारण कर रखा है। फिर इन्होंने फिर अमिताभ ढिल्लन आईपीएस है ये। और इसके बाद फिर इन्होंने दे रखा है संजय कुमार आईपीएस 1997 बैच। फिर इन्होंने दे रखा है अनुराग रस्तोगी आईएएस एसीएस। वो शायद अनुराग रस्तोगी तो अभी भी होंगे, शायद कुछ है। फिर इन्होंने दे रखा है कि भाई इन्होंने नेशनल जो कमीशन है, एससी आयोग है, वहां पे भी शिकायत दी थी। फिर दे रखा है इन्होंने कुलविंदर सिंह आईपीएस। फिर नाम दे रखा है, आई हैड इवन मीट श्री राजेश खुल्लर आईएएस रिटायर्ड सीपीएस
खुल्लर साहब तो शायद अभी भी है ना, मेरे ख्याल में वो अभी भी है। हाँ हाँ, जो भी है। फिर उन्होंने दे रखा है कि खुल्लर साहब के पास भी वो ये अंग्रेजी में है सारी चीजें कि आई हैड इवन मीट श्री राजेश खुल्लर IAS रिटायर CPS CM हरियाणा ऑन द 15/11/2024 द कैंप ऑफिस ऑफ द रिक्वेस्ट इन द काइंडली इंटरवेन एंड द पुट दिस द कंटिन्यू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टारगेटेड मेंटली फिजिकली हरासमेंट एंड पब्लिकली ह्यूमिलिएशन और एट्रोसिटी बीइंग कमिटेड अगेंस्ट मी श्री खुल्लर। मतलब ये सारा डिटेल आप पढ़ लेना पूरा, खुल्लर साहब का भी नाम है इसमें। फिर नाम दे रखा है इन्होंने कहा है कि ये 30/12/2024 को भाई जो इन्होंने डिटेल में दिया, फिर सबके बारे में ये देखो, ये पूरी डिटेल में एक एक आदमी के बारे में ये दे रखा है। शत्रुजीत कपूर DGP हरियाणा, अमिताभ ढिल्लन IPS ADGP, संजय कुमार IPS ADGP, पंकज नैन IPS 2007 बैच, श्री मती काला रामचंद्रन IPS 1994 हरियाणा बैच। फिर इन्होंने दे रखा है संदीप खिरवार IPS 1995 हरियाणा, CP गुरुगावा एंड द श्री सुभाष कबीराज IPS 1999 ज्वाइंट CP गुड़गांव। मनोज यादव दोबारा इन्होंने कहा। फिर DGP हरियाणा दे PK अग्रवाल थे और TVS प्रसाद ACS होम डिपार्टमेंट। और फिर इन्होंने ये ऊपर दे रखा है कि भाई मैंने मैटर रिकॉर्डेड द ऑफिसर मेंशन ऑफ द IPS एंड IAS मेंशन कर दिए इसने। और फिर इन्होंने कहा बाद में कि भाई शत्रुजीत कपूर IPS DGP हरियाणा कंटिन्यू हरास, और भाई रोहतक SP नरेंद्र बिजरानिया। ये लास्ट में जो इन्होंने इनका ये दे रखा है और ये साइन कर रखे हैं। ये है पूरा का पूरा, ये नाम बताए मैंने इन्होंने किस तरह किसका क्या हुआ क्या नहीं है, ये हो गया। ये तो हो गया एक बात। अब जो सुसाइड नोट में, अब सवाल इस बात का है कि भाई एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, सुसाइड हुई है, जिनकी बीवी IAS है, मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पे जो अब विदेश दौरा था तो उस टीम में शामिल थी वो। मेरी इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं लंबी चौड़ी डिमांड इतनी है क्योंकि ये मामला सीधा जनता को प्रभावित करने वाला है। अब ये अफसरशाही के बीच में आपने सुना होगा कि गैंगवार होता है गैंगस्टर के बीच में, सुना होगा, आप अखबारों में पढ़ते होंगे रोज गैंगवार फलाने गैंगस्टर। अब यहां IAS और IPS, मैं ये नहीं कह रहा IPS और IAS का गैंगवार है, इसमें कहना इसमें IAS भी है और IPS भी है। ये अधिकारियों का गैंगवार हरियाणा में अब शुरू हो गया है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए शुरू हो गया है कि ये जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, ये जो सुसाइड नोट है, एक डिमांड ये है कि सुसाइड नोट के आधार के ऊपर इसकी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। अब मैं कह दूं CBI जांच हो तो वहां पे भी IPS पाओगे, IAS पाओगे, कोई किसा जानकार पाओगा, कोई किसा जानकार पाओगा। तो सिटिंग जज से, क्योंकि वो अलग फील्ड के हो, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका यही तो होते हैं नेता, और फिर आप लोग चौथा खंभा आप लोग हो ही। तो इसमें मेरी ये डिमांड है कि भाई इस सुसाइड नोट के ऊपर अब फिर आ गया इसमें कि जो आज अखबारों में आई हुई थी कि भाई DGP और SP के ऊपर शिकायत है, तो शिकायत तो FIR तो इसके ऊपर होनी चाहिए। जितने भी 15 नाम है, 20 आदमी आगे नाम है, 1 DGP या SP के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब बना के 1 DGP या SP के ऊपर मतलब शिकायत होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। तो वो तो FIR होनी चाहिए, तो फिर ये जितने भी आदमी हैं इसमें सबकी होनी चाहिए और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और जल्दी। ये नहीं 6 साल बाद इसकी रिपोर्ट आवे, 3 महीने में इसका मामला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि
एक आईपीएस ने सुसाइड किया, और जो मामला बताया जा रहा है, मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ये जनता से रिलेटेड मामला है। ये जो रोहतक में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस प्रशासन सारे के सारे सबूत ओपन करे कि मामला क्या है। बताओ भाई, अब क्या मामला है, कैसे हुआ, क्या हुआ है। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो गैंगवार चलेगा। कोई डीजीपी कहना हो जाए, कोई एसपी कहना हो जाए, कोई आईएएस कहना हो जाए, कोई किस्सा कहना हो जाएगा। जनता ये काम कौन करेगा? जनता ये काम कौन है वो फिर? और ये गैंग अधिकारियों के बीच में जो गैंगवार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से कहना चाहूंगा, भाई निर्दोष कोई नहीं, सीएम साहब फंसना चाहिए, और दोषी कोई भी हो, कितने बड़े लेवल पर हो, कोई छूटना नहीं चाहिए दोषी आदमी। लेकिन किसी भी तरह से किसी को भी टारगेटेड करके नहीं, ये पूरा आधार है, ये सुसाइड नोट है। और इस सुसाइड नोट को पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जब तक हाई कोर्ट का सिटिंग जज नहीं करेगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ना तो किसी अधिकारी को, मैं चाहे कोई डीजीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई रिटायर्ड हो, चाहे कोई आईएएस हो, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। और मामले की पूरी जांच होकर, ये जो रोहतक वाला मामला है, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल हो गए, सारे सबूत सबके सामने पेश किए जाने चाहिए। क्योंकि अच्छा, एक और मैं अपील करूंगा लोगों से, एक और भी बात मैं बताता हूं। इसमें उन्होंने सुसाइड नोट में बहुत सी चीजें लिख रखी हैं। इतना बड़ा सुसाइड नोट है, नॉर्मली आदमी को लिखने में इसको बहुत टाइम लगेगा। और सुसाइड जो, क्योंकि मामला संगीन है, तो आप कह रहे हैं कि सुसाइड है, चलो जो भी कुछ है, लेकिन जब तक पूरी तरह जांच नहीं जाती, हमें भी ये पूरी तरह से सुसाइड नहीं कहना चाहिए कि क्या मामला है क्या नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं कम ये बात जरूर कहूंगा कि जब कोई भी सुसाइड करता है आदमी, तो एक मोमेंट्री, एक टेम्परेरी एक टाइमिंग होता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अब इसको लिखने में विद डेट के साथ चीजें लिखी हुई है, इसमें वे सारी चीजें लिखी हुई है। तो वे जब चीजें इतनी लंबी एक प्रोसेस के तहत ये लिखा हुआ है सारा का सारा मामला, ये बहुत बड़े जांच का विषय है, ये सामान्य बात नहीं है। अक भाई आप इतना बड़ा कोई सुसाइड नोट है, जो इतना बड़ा सुसाइड नोट नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इस तरह से, कितने भी आपके लाइफ में भी हमने भी बहुत देखे हैं, इतना लंबा कम से कम सुसाइड नोट लिखना बड़ा एक अलग ही तरह का मुझे तो मामला लग रहा है। तो क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं क्योंकि देख रहा था कुछ नेता लोग या और जो भी कुछ लोग थे जिनको अपनी राजनीति करनी है, करते रहो, हमने तो कोई मतलब नहीं मारा। तो कोई आईएएस, कोई बुआ का छोरा ना, कोई आईपीएस मारा, कोई मामा का छोरा नहीं। अगर भाई हम कोई आईएएस है मारा, कोई आईपीएस है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी उसमें कोई भी हो और कोई निर्दोष हो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मामला हुआ, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई ये जो आज अखबार में मैंने देखे उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो अगर भाई शिकायत गई है कि डीजीपी के खिलाफ, शत्रुजीत कपूर, एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ, तो एसपी और डीजीपी का ये में 20 आदमी ये नाम है, सुसाइड नोट में 20 आदमी के नाम है। 20 के 20 आदमियों की जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या घटना हुई है, कैसे घटना हुई है, ताकि इस चीज का दूध का दूध, पानी का पानी हो और जनता उस चीज के लिए सफर ना करे कि आप आईएएस आईपीएस का गैंगवार होगा अब, या अफसरा का गैंगवार होगा, कौन सरकार के साथ था, खिलाफ था, फलाना दिखड़ा, जो नॉर्मली चलता रहता है। तो मेरा तो इसमें यही कहना है कि भाई इस तरह के मामले को नॉर्मल उसमें नहीं लेना चाहिए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। और क्योंकि एक जो समझ में नहीं आ रही है जो चीज, वो किसी को भी नहीं आएगी कि एक एफआईआर से आदमी इतना प्रेशर कैसे मान गया। एक एफआईआर जिसमें कि उसके
नीचे कोई जो पीए था या पीएसओ जो भी था, उस के ऊपर एफआईआर हुई है, और जिस एफआईआर में उस आईजी साहब का, एडीजीपी साहब का, पूर्ण कुमार जी का नाम भी नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं है एफआईआर में, और बता रहे कोई नोटिस नहीं है उसको। उसमें जो उसके पीएसओ ने जो दिया है बयान, वो तो कोई भी किसी को दे देगा, मेरा किसी गले ने पकड़ लो, वो भी बयान दे देगा। उस चीज से इतना प्रेशर कैसे एक आदमी मारेगा? हो भी जा, मान ले पकड़ भी जाओ आदमी, तो आईपीएस को तो ट्रेनिंग दी जाती है बड़ी मजबूती से उसमें रहने। बहुत से आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जेलों में पड़े हैं, आज भी जेलों में चले जाते हैं। मान ले 2 4 6 महीने जेल में भी चला जा, मरने का जो कदम है उठाना, ये बड़ा एक विषय है। क्योंकि सुसाइड का मामला, मैं तो बहुत पहले से ये चीज कह रहा हूं आप लोगों को, अगर ध्यान भी हो कि आजकल बहुत लोगों के ऊपर बहुत तरह के प्रेशर घूमे। रोज आप देखो कितने सुसाइड है, लेकर मर जा है अपने, मतलब बड़का ही न मार दे। तो सुसाइड नोट पे आपने कहा था ये जिक्र है, लेकिन उसकी पत्नी के बाद किसी का नाम नहीं ले रखा, सिर्फ 2 अधिकारियों का नाम ले रखा। नहीं, मैं पत्नी क्या ले है क्या नहीं, मुझे नहीं मतलब इस बात से। क्या मेरा कहने का मतलब, हमारे पास ये सुसाइड नोट है। अब सुसाइड नोट है तो आधार सुसाइड नोट ही होना चाहिए जांच का, और जितने भी नाम इसमें हैं, मैंने नाम सबके बता दिए, इसमें आईएएस के, आईपीएस के। मेरा भी वही सवाल है कि सिर्फ 2 अधिकारियों के नाम उसकी पत्नी लिखे हैं, जबकि और 15 आईएएस उनका जिक्र है, सबका बकायदा। तो नहीं, इसमें मिनिस्टर साहब का, अनिल विज साहब का भी नाम है, उनके सामने भी गए हैं। तो लेकिन शिकायत में जो उसकी पत्नी की तरफ से जो सचिव को दी गई, उसमें सिर्फ के अलावा कहीं कोई नहीं, वो उनका मैटर होगा। लेकिन मेरी तो जो डिमांड है, वो मेरी डिमांड न्यायिक जांच की मांग है, जल्दी टाइम बाउंड फ्रेम और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो। लेकिन जिस तरह से इनका मामला है कि हर किसी के खिलाफ शिकायत कर रखी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इनका मानसिक सेटलमेंट ठीक था? वो मुझे नहीं पता उस बारे में क्या था क्या नहीं था, वो जाना है, उनका परिवार जाना है या डिपार्टमेंट जाना है, किसका क्या था वो अलग मैटर है। मेरा मैटर जो था मैंने बता दिया। तो जो सुसाइड नोट आपने भी पढ़ा होगा, जो लास्ट में जहाँ सुसाइड नोट खत्म हो रहा है, वहां पे एक साजिश का जिक्र किया गया। अब उस साजिश के चलते मुझे मरना पड़ा। और इसी में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो एक आदमी है शराब व्यापारी, उसमें ये कहा जा रहा है कि मुझसे उसके केस को इस तरह से ट्रैक किया और आईजी साहब के ऑफिस में भी बुलाया, जिसका ऑडियो भी मेरे साथ है और वीडियो भी मेरे पास है। तो क्या लगता है ये सारा मामला? नहीं, वो पास है तो फिर ऑडियो वीडियो दिखाओ ना, लाओ ना। अच्छा, उस एफआईआर अबे सुनो भाई, हम तो यही तो कह रहे हैं भाई, जो मामला है वो सबके सामने लाया जाए। या फिर क्या रह गया बताओ? जब सुसाइड नोट आ गया और वो आदमी मर लिया, एक आईपीएस मर लिया, सुसाइड नोट लिख के मर गया। अब एक मामला जो हुआ तो वो मामला सार्वजनिक होना चाहिए ना। क्या मामला हुआ है, कहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग, कहाँ है वो वॉइस रिकॉर्डिंग? वो प्रशासन देना भाई, हाँ यार वॉइस रिकॉर्डिंग है और ये ओरिजिनल है। अब क्योंकि ये मेरे को हजम नहीं हो रही है बात की, एक एफआईआर की वजह से एक आईपीएस इतना प्रेशर ले जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा। ये तो भाई साहब जेल भरी है, 25,000 कहती है हरियाणा में, 25,000। उसमें तो कोई आईपीएस तो होंगे तो कोई मुश्किल 2 4 होंगे, नहीं तो होंगे भी नहीं। एक नॉर्मल आदमी भी प्रेशर झेलता सुसाइड का। भाई या तो घर की लड़ाई ऐसी होती है जब आदमी मरे है, या टोटे में मरे है, तो ना तो टोटा भाई। लेकिन घर एक सवाल और जिस हिसाब से सुसाइड नोट लिखना बड़ा सोच समझ के एकदम से नहीं कि आप पूरे एक दिन में लिखा गया, पूरे वो तो आप लेट आए हो भाई साहब, मैं वो चीज बता चुका हूं कि इतना बड़ा सुसाइड नोट मैंने नहीं देखा कभी अपने। मेरा भी 44 साल का सार्वजनिक जीवन हो गया, और मतलब एक एक आदमी की डिटेल लिख के, पॉइंट लिख के, पॉइंट भी, डेट भी, मतलब डायरी नंबर भी, तो तब तक आदमी का सुसाइड का मतलब आदमी मरण का जी करे है। सबका किसी ने किसी कदे न कदे कराया होगा, मेरा भी कराया 1-2 बार। लेकिन मैं तो उस टाइम पर जी जब कराया है मरण का भाई साहब, तो एक टाइम होता है, एक मतलब टाइम होता है 5-10 मिनट। उस टाइम पर आदमी डिस्टर्ब हो, कोई ना कोई आ जा संभाल ले तो आदमी, वो टाइम निकल जाता है। इसको तो मेरे ख्याल में 2 दिन तो इस सुसाइड नोट को तैयार कर, कम से कम बता रहा हूं मैं, दिन रात कोई आदमी लगा होगा तो जब ये सुसाइड नोट आया होगा। ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और इसीलिए क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं या कोई भी लोग है, वो कह रहे हैं भाई इसको कोई जातीय रंग देने की सोच रहा है, कोई ना कोई सीबीआई की जांच करा लो।
सीबीआई की केस जांच, सीबीआई में उड़े भी IAS IPS पाओगे। जुडिशरी की जांच और हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से 1 से 2 से टाइम बाउंड है जांच होनी चाहिए, क्योंकि सफर तो लोग कराएंगे भाई साहब। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि सरकारी मकान भी उनकी पत्नी के पास प्राइवेट भी रहते, वहाँ भी रहते, तो भाई को कित के रह रहे, हमें तो जांच अधिकारी नहीं हूँ। फिर क्या लेबर को मकान नहीं करे तो वो उनकी अपनी चीजें हैं, वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आपका बताइए। वो सवाल जो मैंने पूछा था, सुसाइड नोट में एक साजिश का भी जिक्र है। और साजिश की मैं कह रहा हूँ ना भाई, वो तो साजिश का जिक्र है तो वो तो जांच से ही पता चलेगा ना भाई साहब। अगर कोई साजिश हुई है तो उस जांच से ही तो पता चलेगा, साजिश का ऐसे कैसे पता चलेगा? साजिश है तो सबके सामने ओपन होनी चाहिए ना। इसमें एक चीज देखो, जहाँ सुसाइड की है और इसमें जो एड्रेस है ना वो दोनों अलग है। सुसाइड की कौन सा 11 वाले में पता 24 वाले में, वो तो भाई सब आदमी कितने भी मर जाओ या के बाद, लेकिन वो लिखते तो लास्ट टूटेगा एड्रेस दिखता है कि मर रहा है, एड्रेस देखो ना। नहीं मैं एक बात बताऊं ना, मैं जांच अधिकारी थोड़ी हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसमें एड्रेस उसने, मैं महाराज ये नहीं बता रहा किसी को कि ये हुआ है वो हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक टाइम बाउंड सिटिंग हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए महाराज। मैं ये कह रहा हूँ ये सामान्य मामला नहीं है, इतना बड़ा सुसाइड नोट नहीं लिखा जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 आदमी, मैं कह रहा हूँ आगे 2 आदमियों का मामला थोड़ी है, फिर इसमें 4 तो DGP ले रखे हैं। अरे एक बिरादरी का मामला ना है, सारी बिरादरियां के नाम है इसमें। कोई नहीं सोचा एक बिरादरी का नाम है, सारी बिरादरियां के नाम है। कोई नहीं सोचा सीनियरा के नाम है, जूनियरा के भी नाम है। मामला बहुत बड़ा, बहुत पेचीदा है। इसीलिए मुख्यमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाई जाए, तभी पता चलेगा, नहीं तो इसका तो पता ही नहीं चलेगा मामले का। और दोषियों को पकड़ा जाए, निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। क्या साजिश हुई है, कैसे कैसे साजिश हुई है, ये इसने जो दे रखा है, इसने ये इन्होंने दे रखा है। ये तो कंटिन्यू, ये 2020 से कह रहा है, 2020 की बता रहा है। 2020 से ये जो इन्होंने ही लिख रखा है, मैंने नहीं लिख रखा। 2020 से आज 5 साल तो हो गए। तो 5 साल से जो चीजें चली हुई है, तो उन 5 साल से चीजें चली हुई है भाई, उनका तोड़ता जब्बा होगा, ऐसे तो होगा नहीं। किसका हजम होगा? ये तो यार IPS तो बहुत मतलब ट्रेनिंग में बहुत मजबूत हो है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मेंटली जो प्रेशर आएगा आपको, उस मेंटली प्रेशर को कैसे झेलना है। ये सामान्य नहीं है, यह बात है। अके हो या के नहीं, हम कह देंगे भाई सुसाइड हुआ है और सुसाइड नोट भी है के मेरा और के मैं कांड हो रहा हो भाई, मेरा बट्टा है आज से फिर 10 साल पाछे मेरा बट्टा होता है, न्यू हुआ था 20 साल पाछे कोई किताब लिखेगा बोला ऐसे हुआ था, उसका के मेरा क्यों। तो इसलिए इस पूरे के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो अगले ने कह रखी है यार, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक गया है, वहां तक उन्होंने बताई है कि भाई मैं वहां जाकर शिकायत देकर आऊं, वहां मिलाऊं। तो इसमें जो ये नाम मैंने बताए हैं, ये वही नाम है जिनको शिकायत दी है या जिनकी शिकायत दी है। ये कोई 20 तो फालतू 20 या नाम तो जरूर होंगे। मैंने तो न्याय के पक्ष में करी यार, मेरी बुआ का छोरा लाग है DGP SP है, मेरे मामा का छोरा लाग है, मेरे ताऊ लाग है, चाचा लाग है ना, तो कोई DGP मेरी बिरादरी का भी कौन है यार, नुका आदमी की बिरादरी वाले मामले ठहरा है मन। हाँ हाँ, सुसाइड नोट में जो रोहतक में FIR हुई है, उसका जिक्र है नहीं, इसमें इस तरह डिटेल चीजें नहीं है। इसमें 2020 से चला रखी है, ये 2020 का जो मामला वो बता रहे हैं कंटिन्यू। जो FIR जो करवाई है उसमें उस जो FIR का जिक्र है, शिकायत है, FIR अभी नहीं हुई है। जो शिकायत दी FIR के लिए जो शिकायत दी है उसमें दिखा रखा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कोई भी जांच पड़ताल होती है, पुलिस करती है या कोई भी करता है, तो वो जो सुसाइड नोट होता है उसके आधार पर होती है। सारे 20 के 20-25 जो भी आदमी है सब तक पूछताछ करो, सब ने पकड़ो, इसमें क्या है, IAS हो IPS हो, जांच सबता होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। और जिसने कोई समस्या नहीं उसने तो मेरे ख्याल में इस जांच पड़ताल तक यानी का कोई हाईकोर्ट का सिटिंग जज जांच करे, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को समस्या है तो फिर
गड़बड़ है कुछ ना कुछ। गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है और उन्हीं के विभाग इसीलिए मुख्यमंत्री साहब से कह रहा हूँ, गृह मंत्री, आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं, गृह मंत्री बेस्ट है। मिलने भी गए हैं, हिमाचल के घर गए हैं। नहीं, वो अच्छी बात है, वो तो जाना पड़ेगा, अभी जाना भी चाहिए, वो तो किसी के दुख में साझा होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मामले की पूरी निष्पक्ष न्यायपूर्ण जांच होनी चाहिए। और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं इसमें, मेरा कोई जानकार नहीं इसमें, मेरा कोई रिश्तेदार है या मन मेरे तक मेरे पे के मैंने ये जितने आईपीसा के नाम है ना या ईसा इनका के मैंने जरूर इतना जरूर काम होगा, मेरे पे कदे न कदे लठ भी मरवाए होंगे, न कदे न कदे FIR में किसी न किसी गए होगा, क्योंकि ये 2001-2 बैच के है, मेरा भी 2001-2 बैच था, इनका लठ मारने का बैच था। कई आगे तो मैं नाम जानू, कई तो आड़े SP रह जा रहे हैं, तो उनकी तो भागीदारी रही है मेरे पे FIR करने में, मेरा लठ मारने में। और हमने तो चंडीगढ़ तक लठ खाए हैं, दिल्ली तक लठ खाए हैं, सारे के लठ खाए हैं। तो मैक्सिमम तो मैं ये नाम पढ़ रहा था सारे के, मेरे भी लठ मार रखे इनने। तो उसका मतलब ये थोड़ी है मान लो मेरे लठ मार रखे अभी भी ये सारे गलत हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं निष्पक्ष जांच करो और मुख्यमंत्री साहब को, क्योंकि ताकि ये अधिकारियों का गैंगवार शुरू ना हो। तुम ये सरकार गुंडे बदमाशा के गैंगवार ने छोड़ के कदे ये गैंगवार ने यो के पूरा भी ना निपटा का यो गैंगवार। सैनी साहब मैं आपको कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री साहब को कह रहा हूं, ये बात है, अब इस गैंगवार को किसी भी तरह नहीं निपटा पाओगे। और जो इस तरह की चीजें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये बड़ी गंभीर और बहुत ही खतरनाक मामला है। तो इसकी सारे मामले की जांच होनी चाहिए। और ये अधिकारी होते हैं, ये IAS हो, IPS हो, ये नेता हो, ये इनका और कुछ नहीं होता, ये सब बड़े लोग हैं। ये कोई छोटा आदमी तो था नहीं भाई, जिसकी बहू भी IAS हो, इतनी बड़ी अफसर हो, खुद IPS था, खुद कई जगह IG रहे हैं, तो छोटे तो लोग है नहीं है, बड़े लोग हैं। हाँ जी, हाँ क्यों नहीं भाई, हम भी दुख में थे हम। मामले से अलग एक सवाल, अभी आपने कहा कि 1-2 बार बन किया। हाँ मैं बता दूं, जीत है आपका भी कर गया होगा दिव्य के, तो उस भाव से कैसे निकले आप? मैं तो दोस्तों निकाला। हाँ बिल्कुल, मैं यार इसमें मैं दूसरा मन में आए तो वो उनके लिए सुझाव। देखो मैं सुझाव, मैं आपको अगर पत्रकार साथी थोड़ा जरूर ध्यान दे इस बात पे। हाँ जी साहब, ये समस्या किसी को भी आज क्या काल है, कदे फिर पाँच को बताई नहीं थी। इसीलिए पूछा है खोकर साहब, बता दो उनको भी एक बार। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, सुसाइड जो टेंडेंसी है, मैं ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट रहा हूं, स्कॉलर भी रहा हूं, तो जो सुसाइड टेंडेंसी है, तो मेरे अंदर भी वो टेंडेंसी आई थी और वो किसी के अंदर भी आ सकती है। आपकी पारिवारिक वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, सामाजिक हो जाए, पारिवारिक हो जाए, या आदमी बीमार हो जाए, और इस तरह की चीजें हो जाती है, इसी कारण होती है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, हमारे को जब इस तरह की चीज एहसास हुआ, महसूस हुआ, तो एक टाइम हाँ होता है, 2, 4, 5, 10 मिनट का एक टाइम होता है। उस टाइम के दौरान तो मेरे पास भगवान की कृपा से दोस्तों का भंडार था। जब भी 1-2 बजे करा, कोई ना कोई आ जाओ था, कोई ना कोई आ जाओ था, तो हम बता दे थे। अब फर्क ये है ना, अब आप मेरे से पूछ रहे हो, मैंने तो बता दी, मैं आपसे पूछूंगा तेरा आई, तूने कहा ना मेरा ना ही चाहिए, तेरा 20 बार ही हो रहे, और ना भगवान करे ना आवे, आगे भी ना आवे आपके। आजकल लोग मानसिक रूप से बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, मानसिक प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, और सुसाइड टेंडेंसी उसकी वजह से बहुत आ रही है। ये तो चलो एक मामला हो गया, और दुनिया भर के रोज मामले आने लग रहे सुसाइड के। उन पर कौन सा FIR होने लग रही है? उन पर तो FIR नहीं होने लग रही। इतने लोग हैं भाई सुसाइड कर रहे हैं, रोज अखबार में आवे हैं, और मतलब बड़े बड़े लोग, छोटे, ये गरीबी अमीरी नहीं देखते सुसाइड टेंडेंसी। तो ये दिमाग का तो दोस्तों वो थोड़ा साथ रखा और आपस में हंस बोल लिया, और परेशान होते एक दूसरे के सामने, परेशानी बता दिया। अगर और ज्यादा परेशानी हो तो मेरे पास वहां रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए जगह है। घर में झगड़ा वगड़ा हो जाए, बीवी के साथ लड़ाई हो जाए, कोई और के में बात हो जाए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ हो जाए, कोई भी बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बिल्कुल 2-4 दिन टाइम